फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है वह है आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा एम्ब्रायो डोरमेंसी पाई जाती है, जिसके कारण इसमें नए पौधे का जन्म बहुत देरी से होता है। जिसका प्रमुख कारण इसमें उपस्थित अधिक मात्रा में विटामिन सी है। हिंदू धर्म कहता है कि उसके फल को लगातार 40 दिनों तक सेवन करते रहने वाले व्यक्ति में नई शारीरिक स्फूर्ति आती है और कार्यात्मक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गण में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन ऑर्डर? किस गण में किस ऑर्डर में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा अपूर्ण कायांतरण में 3 चरण होते हैं, यानी इसका होगा हेमोप्टेरा। अपूर्ण कायांतरण को और एक नई नाम से जाना जाता है इसमें एग, निम्फ और एडल्ट 3 चरण होते हैं। इनको ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस, अर्मी मेटाबोला, अर्ध कायांतरण, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। इससे वयस्क का ही छोटा रूप होता है। ऐसे कायांतरण तो निम्नलिखित ऑर्डर को देखने को मिलता है, जैसे ऑर्थोप्टेरा, लेक्टस, ग्रासहॉपर, कॉकरोच, थाइसनोप्टेरा जिसके अंतर्गत थ्रिप्स आता है, हेट्रोप्टेरा, ट्रूबग, आइसोप्टेरा, टर्नाइट, हेप्टेरा, एफिड्स, लीफ हॉपर्स। भारत में विकसित पहली बोनी चावल की प्रजाति है तो है IR8। डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित भारत में राइस प्रोग्राम के तहत डॉक्टर शास्त्री भारत में विकसित पहली बोनी चावल की प्रजाति थी। इसका आंसर होगा IR8, जो डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित भारत में राइस प्रोग्राम के तहत प्रथम चावल प्रजाति के रूप में जया विकसित की गई, जो IR8 था। TN1 के अपेक्षा उत्पादन के मामले में जया अधिक सफल हुई। इसे भारत में जादुई धान के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध स्राव को कहा जाता है लैक्टोनेसिस। दुग्ध स्राव को लैक्टोनेसिस कहते हैं और इस क्रिया को संपन्न करने या दुग्ध को उतारने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। इसके प्रभाव से दुग्ध को आसानी से निकाला जाता है। पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन निम्नलिखित में किसकी प्रमुख प्रजाति हैं? तो इसका आंसर होगा होटल गार्ड। होटल गार्ड की निम्नलिखित प्रजातियां हैं, जैसे पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल, कवाह, पंत, शंकर लौकी, वन, आजाद, नूतन, नरेंद्र रश्मि इत्यादि हैं। रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो इसका आंसर होगा समताप रेखाएं, आइसोबार। समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थान को जोड़ती है, और समताप रेखाएं आइसोथर्म वे रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती हैं।
विच ऑन इज ए रेगुलर बेयरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो, कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है? तो इसका आंसर होगा आम्रपाली। आम्रपाली जो है आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। जीव जो कि आमतौर पर मृत पोषित जीव होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में परजीवी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है जीव जो कि आमतौर पर मृत परजीवी होता है लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में परजीवी हो सकता है, तो क्या कहते हैं? इनका आंसर होगा बी, जो ऐच्छिक परजीवी है। नो, जीव जो कि आमतौर पर मृतजीवी होते हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों पर परजीवी भी हो जाता है, जो ऐच्छिक परजीवी कहते हैं। ऐच्छिक परजीवी भी होते हैं ऐच्छिक परजीवी भी होते हैं जो परजीवी कहते हैं। परजीवी भी होते हैं जो दूसरे पेड़ पौधे अथवा जीव से अपना भोजन लेते हैं, वे उस समय भोजन नहीं बनाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जब परजीवी मरे हुए जीव जंतुओं तथा सूखे पौधों से अपना भोजन लेते हैं तब उन्हें सैप्रोफिटिक परजीवी कहते हैं, क्योंकि जब वे जीवित होते हैं जंतु पेड़ पौधे और मृत पौधे के जंतुओं में दोनों अपना भोजन लेते हैं तब उन्हें विकल्पी परजीवी कहते हैं। Oil content in oil bearing plant is increased by use of तेली पौधों में तेल की मात्रा की बढ़ाती है, तो सल्फर बढ़ाती है। तेली पौधों में तेल की मात्रा सल्फर का प्रयोग बढ़ती है क्योंकि यह मेथियोनिन, सिस्टीन जैसे अमीनो अम्ल, विटामिन जैसे प्रोटीन, थायमिन, ग्लूटामिन, फेनोइक अम्ल एवं टिकोजाइन तने में चारों तरफ से चिपकने वाली मिट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा आम में मिलीबग। तने में चारों तरफ से चिपकने वाली मिट्टी ग्रीस का लेप लगाकर आम पे मिलीबग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। इससे कीट आकार इसी पर चिपक जाते हैं।